दोस्तों आराध्य रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों राजस्थान में आरपीएससी यानी कि लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित फर्स्ट ग्रेड प्राध्यापक यानी कि फर्स्ट ग्रेड स्कूल शिक्षा भर्ती परीक्षा 2022 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार फर्स्ट पेपर के सिलेबस में दोस्तों शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के जो टॉपिक दे रखे हैं उन सभी टॉपिकों के अपन क्रम वाइज अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पढ़ते हुए आ रहे हैं। दोस्तों आज अपनी तीसरे नंबर की क्लास है और टॉपिक का नाम है शिक्षा का अधिकार 2009। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, शिक्षा का अधिकार 2009। और इस टॉपिक से संबंधित आज मैं आपको टॉप 75 प्रश्न बताने वाला हूँ। ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। परीक्षा में दोस्तों 3 या 4 प्रश्न हैं वो दोस्तों शिक्षा के अधिकार से संबंधित आपको देखने के मिलेंगे, इसलिए इन प्रश्नों को जरूर पढ़ना है। और आपको प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा फर्स्ट ग्रेड स्कूल मैनेजमेंट के नाम से, आपको वहाँ फोल्डर मिलेगा, तो आप वहाँ जाकर पिछली क्लासें हैं वो जरूर देखें। और आराध्य रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं शिक्षा का अधिकार 2009 से संबंधित। देखिए पहला प्रश्न, देखिए यहाँ पे शिक्षा का अधिकार अधिनियम का राजस्थान में क्या नाम है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम का राजस्थान में क्या नाम है? तो दोस्तों राजस्थान में क्या नाम है? राइट आंसर हो जाएगा वो है राजस्थान निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011। राजस्थान निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 ये दोस्तों शिक्षा का अधिकार अधिनियम का राजस्थान में नाम है। तो यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है यानी कि ए नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर सेकंड नंबर का प्रश्न है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम 2009 के तहत निजी एवं विशिष्ट श्रेणी के विद्यालयों में भी कितने प्रतिशत बच्चे पहली कक्षा में प्रविष्ट होने चाहिए? निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम 2009 के तहत निजी एवं विशिष्ट श्रेणी के विद्यालयों में भी कितने प्रतिशत बच्चे पहली कक्षा में प्रविष्ट होने चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 25%। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही 25%। 3 नंबर प्रश्न है राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा नियम 2011 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा परिषद के प्रमुख होंगे। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा नियम 2011 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा परिषद के प्रमुख होंगे, तो वो कौन होंगे? राइट आंसर हो जाएगा वो है सर्व शिक्षा अभियान के निर्देशक या कमिश्नर। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 4 नंबर का प्रश्न है भारत में शिक्षा के अधिकार आरटीई के जन्मदाता किसे कहा जाता है? बताइए भारत में शिक्षा के अधिकार आरटीई के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है, बताइए, तो ये कहा जाता है दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है दोस्तों भारत में आरटीई के जन्मदाता। ठीक है, यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों भारत में स्कूली शिक्षा को अनिवार्य किए जाने की मांग सबसे पहले गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। गोखले ने यह बिल है वो 1900 गोखले ने दोस्तों यह मांग है वो सबसे पहले 1910 में की थी। उसके बाद में दोस्तों 1937 में महात्मा गांधी जी ने वर्धा योजना में की थी और उसके बाद में जाकिर हुसैन ने इसके महत्व और आवश्यकता को रेखांकित किया था। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 के किस भाग को बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2019 द्वारा संशोधित किया गया? बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 के किस भाग को बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2019 द्वारा संशोधित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें भाग 16। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भाग 16। 6 नंबर का प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ का बाल अधिकार चार्टर अधिनियम के अनुसार कितनी आयु के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई है? बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ का बाल अधिकार चार्टर अधिनियम के अनुसार कितनी आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है? तो दोस्तों ये तो सभी को पता होगा 6 से 14 वर्ष। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है 14 वर्ष। बताइए क्या सही है?
नहीं दोस्तों, देखिए 86वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, उसमें अनुच्छेद 21 क में जोड़ा गया था यह प्रावधान कि राज्य के 6 से 14 साल के उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो यहां पर क्या बात कही गई है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का बाल चार्टर अधिकार अधिनियम के अनुसार कितनी आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 18 वर्ष। 14 वर्ष मत कर देना, 18 वर्ष इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, यहाँ पे बात संयुक्त राष्ट्र संघ की हो रही है। ठीक है, आगे देखिए, आरटीई अधिनियम 2009 की आवश्यकता भारत में क्यों पड़ी। आरटीई अधिनियम 2009 की आवश्यकता भारत में क्यों पड़ी दोस्तों। इसकी आवश्यकता भारत में इसलिए पड़ी क्योंकि अनुच्छेद 21 क को लागू करने के लिए, अनुच्छेद 21 क को लागू करने के लिए आरटीई अधिनियम 2009 की आवश्यकता पड़ी। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत में आरटीई एक्ट 2009 गणराज्य के 60वें वर्ष में निर्मित किया गया, उस वर्ष इसकी अधिनियम संख्या क्या थी। भारत में आरटीई एक्ट 2009 गणराज्य के 60वें वर्ष में निर्मित किया गया, उस वर्ष इसकी अधिनियम संख्या क्या थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें 35वां। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 35वां, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यदि आप किसी संस्था के संस्था प्रधान हैं तो बताइए उसमें कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए कितने शिक्षक होंगे यदि छात्र संख्या 255 है। तो दोस्तों यदि छात्र संख्या 255 है तो उसमें बताइए कितने शिक्षक होंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, तो उसमें 8 शिक्षक होंगे। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें देखिए आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार गलत तथ्य है। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार गलत तथ्य कौन सा है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है, गलत तथ्य बताना है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए समुचित सरकार केंद्र राज्य तथा संघ राज्य सरकार, प्रारंभिक शिक्षा 1 से 8, ठीक है, बालक है 5 से 14 वर्ष, ये गलत हो जाएगा, बालक 5 से नहीं, बालक 6 से 14 वर्ष तक है। विद्यालय सरकारी, निजी, अनुदानित तथा विशेष विद्यालय, ये बाकी जो 3 कथन है वो इसमें बिल्कुल सही है सी नंबर को छोड़कर। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, इसमें 5 की जगह 6 आना चाहिए था। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार कौन सा विद्यालय इसके अंतर्गत आता है। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार कौन सा विद्यालय इसके अंतर्गत आता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों, इसमें मॉडल स्कूल आते हैं दोस्तों। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए मदरसों, वैदिक पाठशालाओं व धार्मिक शिक्षण देने वाले विद्यालयों व संस्थाओं पर यह लागू नहीं होगा, तथा खास श्रेणी के विद्यालयों जैसे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय, मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल पर भी ये लागू नहीं होता। ठीक है, आरटीई अधिनियम। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, मॉडल स्कूल। आगे देखिए, आरटीई अधिनियम 2009 की कौन सी धारा के अंतर्गत है प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य व निःशुल्क होगी। बताइए कौन सी धारा के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य व निःशुल्क होगी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है धारा 3। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, धारा 3। आगे देखिए, आरटीई अधिनियम 2009 के किस धारा के अंतर्गत है प्रारंभिक शिक्षा को रोकने एवं निष्कासन प्रतिषेध किया गया है। आरटीई अधिनियम 2009 की किस धारा के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को रोकने एवं निष्कासन प्रतिषेध किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों धारा 16 के अंदर। ठीक है, धारा 16 में। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो दोस्तों बताइए प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। यहाँ पर देखिए बालक में ज्ञान का अंतः शक्ति और योग्यता का निर्माण हो। बालक, यहाँ पे देखिए पाठ्यक्रम संविधान में दिए गए मूल्यों के अनुरूप हो, बालक का सर्वांगीण विकास करे। तो दोस्तों ये सभी चीज़ें हैं वो पाठ्यक्रम में होनी चाहिए। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार विद्यालयों के प्रकार नहीं है।
आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार विद्यालयों के प्रकार नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सरकारी है, निजी है, खास श्रेणी के, लेकिन पब्लिक विद्यालय नहीं है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए राज्य बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम कब बना। राज्य बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम कब बना। तो दोस्तों ये अधिनियम बना 2005 में। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 2005 में बना। 17 नंबर का प्रश्न है आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार, देखिए आरटीई एक्ट 2009 के कौन से अध्याय में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। आरटीई एक्ट 2009 के कौन से अध्याय में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अध्याय 2। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अध्याय 2। आगे देखिए आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार सही समूह को बताइए। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार सही समूह को बताइए। दोस्तों सही समूह को अपनों को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। देखिए कक्षा 1 से 5 तक 200 कार्य दिवस तथा 800 शिक्षण घंटे बिल्कुल सही है। कक्षा 6 से 8 तक 220 कार्य दिवस तथा 1000 शिक्षण घंटे बिल्कुल सही है। 45 शिक्षण घंटे प्रति सप्ताह है तथा इसमें तैयारी के घंटे शामिल हैं, बिल्कुल सही है। छात्र शिक्षक अनुपात 40:1 है, 6 माह में पूर्ण किया जाए। तो दोस्तों ये सारे के सारे कथन हैं वो आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार सही है। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न है गांधी जी के अनुसार बुनियादी शिक्षा 1937 का भाग है। गांधी जी के अनुसार बुनियादी शिक्षा 1937 का भाग है तो वो कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें देखिए हस्तशिल्प, मातृभाषा, 7 वर्ष की शिक्षा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 20 नंबर का प्रश्न है आरटीई बिल 2009 सर्वप्रथम संसद के किस सदन में पेश किया गया। आरटीई बिल 2009 सर्वप्रथम संसद के किस सदन में पेश किया गया। तो दोस्तों बताइए कौन से सदन में पेश किया गया। तो ये राज्यसभा में सर्वप्रथम पेश किया गया था। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए 21 नंबर का प्रश्न है आरटीई एक्ट 2009 की अधिसूचना कब जारी की गई। तो दोस्तों ये अधिसूचना कब जारी की गई, ये 27 अगस्त 2009 को ये अधिसूचना है वो जारी की गई। 27 अगस्त 2009 को ये अधिसूचना जारी की गई। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 22 नंबर का प्रश्न है 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में आरटीई एक्ट 2009 लागू किया गया किस राज्य को छोड़कर। 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में आरटीई एक्ट 2009 लागू किया गया किस राज्य को छोड़कर। तो दोस्तों किस राज्य को छोड़कर, इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर। आगे देखिए आरटीई एक्ट 2009 परिणाम है। आरटीई एक्ट 2009 परिणाम है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है संविधान संशोधन का 86वां यानी कि 86वां संविधान संशोधन, अनुच्छेद 21 के लागू करने का, शिक्षा सबके लिए। तो दोस्तों ये सभी परिणाम हैं आरटीई एक्ट 2009 के। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए आरटीई एक्ट 2009 से संबंधित नहीं है। बताइए आरटीई एक्ट 2009 से संबंधित नहीं है तो दोस्तों क्या संबंधित नहीं है। दोस्तों देखिए इसमें 7 अध्याय और 38 धारा है, बिल्कुल सही है। 1 अप्रैल 2011 को लागू की गई, ये गलत है। 1 अप्रैल 2010 होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे 11 दे रखा है, ये गलत है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों पर लागू, बिल्कुल सही है। कक्षा 1 से 8 तक लागू, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए शिक्षा का अधिकार यानी कि शिक्षा अधिकार के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उम्र के आधार पर प्रवेश दिया जाए, इसका उल्लेख कौन सी धारा में है। शिक्षा अधिकार के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उम्र के आधार पर प्रवेश दिया जाए, इसका उल्लेख कौन सी धारा में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो धारा कौन सी है, बताइए। तो दोस्तों वो धारा है धारा 4। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, धारा 4। आगे देखिए आरटीई एक्ट 2009 की धारा 4 के अनुसार यदि कोई बालक 13 वर्ष की उम्र का है उसे प्रवेश दिया जाए या नहीं, यदि हाँ तो कौन सी कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा।
आरटीई एक्ट 2009 की धारा 4 के अनुसार यदि कोई बालक 13 वर्ष की उम्र का है उसे प्रवेश दिया जाए या नहीं, यदि हाँ तो कौन सी कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए दोस्तों, उसको प्रवेश दिया जाएगा कक्षा 8 में। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे आंगनबाड़ी या बालवाड़ी 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए खोले जाएंगे का आरटीई एक्ट 2009 में उल्लेख है। आंगनबाड़ी बालवाड़ी 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए खोले जाएंगे का आरटीई एक्ट 2009 में उल्लेख है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए दोस्तों? ये धारा 11 में इसका उल्लेख है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, किसी बालक को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाए, लेकिन ऐसा करने पर शिक्षक पर कौन सी कार्यवाही होगी? तो शिक्षक पर कौन सी कार्यवाही होगी? तो दोस्तों अनुशासनात्मक, ठीक है, अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। तो यहाँ पर अपना बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 29 नंबर का प्रश्न है, विद्यालय विकास योजना एसएमसी द्वारा तैयार की जाएगी, इसका उल्लेख है। विद्यालय विकास योजना एसएमसी द्वारा तैयार की जाएगी, इसका उल्लेख है। दोस्तों इसका जो उल्लेख है, ठीक है, ये धारा 22(1) के अंदर इसका उल्लेख है। तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इनमें से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, शर्त यही है कि आपको ये प्रश्न सारे देखने जरूरी है। आगे देखिए, इसमें शिक्षक के कर्तव्य व योग्यता का उल्लेख आरटीई एक्ट 2009 कौन सी धारा में है? शिक्षक के कर्तव्य व योग्यता का उल्लेख है आरटीई एक्ट 2009 कौन सी धारा में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें धारा 24 में। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, धारा 24 में। आगे देखिए, धारा 26 के अनुसार स्कूलों में कितने प्रतिशत से अधिक पद खाली नहीं रखे जा सकते हैं? धारा 26 के अनुसार स्कूलों में कितने प्रतिशत से अधिक पद खाली नहीं रखे जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 10% से अधिक है। तो यहाँ पर अपना इसमें 10% से अधिक पद है वो खाली नहीं रखे जा सकते। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, बालकों के अधिकार का संरक्षण कौन से अध्याय में उल्लेखित है? बालकों के अधिकारों का संरक्षण कौन से अध्याय में उल्लेखित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए कौन से अध्याय में उल्लेखित है? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अध्याय 6 में। ठीक है, अध्याय 6 में। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर आरटीई एक्ट 2009 की कौन सी धारा में यह उल्लेख किया गया है कि राज्यों में प्रत्येक राज्य अपना आरटीई नियमावली बनाएगा? आरटीई नियमावली बनाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है धारा 38 के अनुसार। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा धारा 38। 34 नंबर प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान आरटीई नियमावली 2011 की अधिसूचना कब जारी की गई? दोस्तों आरटीई नियमावली 2011 की अधिसूचना राजस्थान में कब जारी की गई? सही उत्तर हो जाएगा वो है 29 मार्च 2011 को। 29 मार्च 2011 को। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान आरटीई नियमावली 2011 के कौन से अध्याय में विद्यालय प्रबंधन समिति यानी कि एसएमसी का उल्लेख किया है? बताइए, राजस्थान आरटीई नियमावली 2011 के कौन से अध्याय में विद्यालय प्रबंधन समिति यानी कि एसएमसी का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अपना इसमें अध्याय 2 में इसका उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर है 36 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान आरटीई 2011 को कितने अध्यायों व नियमों में विभक्त किया गया है? राजस्थान आरटीई 2011 के कितने अध्यायों व नियमों में विभक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 10 अध्याय और 29 नियमों में विभक्त इसको किया गया है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, एसएमसी की साधारण सभा की बैठकें कितने दिनों में ही होनी चाहिए? आरटीई 2009 के अनुसार एसएमसी की साधारण सभा की बैठकें कितने दिनों में होनी चाहिए आरटीई 2009 के अनुसार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें 3 माह पर। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 3 माह पर।
आगे देखिए 38 नंबर प्रश्न है, एसएमसी की कार्यकारिणी समिति की बैठकें कितने समय पर होनी चाहिए, वर्तमान में उल्लेख है। एसएमसी की कार्यकारिणी समिति की बैठकें कितने समय पर होनी चाहिए, वर्तमान में उल्लेख है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है अपना इसमें प्रति अमावस्या पर होनी चाहिए। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर प्रति अमावस्या पर। आगे देखिए आरटीई 2009 के अनुसार कक्षा 6 से 8 तक छात्र शिक्षक अनुपात होना चाहिए। आरटीई 2009 के अनुसार कक्षा 6 से 8 तक है छात्र शिक्षक अनुपात होना चाहिए। तो दोस्तों छात्र शिक्षक अनुपात है वो बताइए कितना होना चाहिए। तो दोस्तों ये 35:1 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए यहाँ पर शिक्षा के अधिकार की प्रकृति स्वरूप है, शिक्षा के अधिकार की प्रकृति स्वरूप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें संवैधानिक। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, संवैधानिक है। ठीक है, आगे देखिए आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक बोर्ड परीक्षा नहीं हो का उल्लेख आरटीई की किस धारा में किया गया है। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक बोर्ड परीक्षा नहीं हो का उल्लेख है आरटीई की किस धारा में इसका उल्लेख किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें दोस्तों वो है इसमें धारा 30 में इसका उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए किसी बालक को प्रवेश के लिए विस्तारित कालावधि का आरटीई एक्ट 2009 में क्या प्रावधान किया गया है, बताइए। किसी बालक को प्रवेश के लिए विस्तारित कालावधि का आरटीई एक्ट 2009 में क्या प्रावधान किया गया है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 6 माह का। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 6 माह का। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 43 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी की कार्यकारिणी समिति का सदस्य सचिव होता है। राजस्थान में विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी की कार्यकारिणी समिति का सदस्य सचिव होता है। तो वो कौन होता है। तो दोस्तों वो होता है प्रधानाध्यापक या संस्था प्रधान। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए विद्यालय प्रबंधन समिति के बारे में असत्य कथन कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों असत्य कथन बताना है विद्यालय प्रबंधन समिति के बारे में। देखिए विद्यालय प्रबंधन समिति के सभी सदस्यों को मतदान का समान अधिकार है, बिल्कुल सही है। किसी मुद्दे के समर्थन या विरोध में समान वोट होने पर बैठक के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा, बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए यह विद्यालय के विभिन्न क्रियाकलापों को मॉनिटर करता है, यह भी बिल्कुल सही है। चौथा है विद्यालय प्रबंधन समिति को विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के नामांकन एवं सुविधाओं को मॉनिटर करने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों आवश्यकता है, यहाँ पर नहीं गलत दे रखा है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए आरटीई एक्ट 2009 में ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, सामाजिक व शैक्षिक पिछड़ा वर्ग और ऐसे ही अन्य समूह से संबंधित है, इनको परिभाषित किया गया है। बताइए आरटीई एक्ट 2009 में ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, सामाजिक व शैक्षिक पिछड़ा वर्ग और ऐसे ही अन्य समूह से संबंधित है, इनको परिभाषित किया गया है। इनको परिभाषित किया गया है असुविधाग्रस्त समूह में, यानी कि वंचित समूह में इनको सम्मिलित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए विद्यालय प्रबंधन समिति के बारे में असत्य कथन कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों इसमें देखिए विद्यालय के पड़ोस में लोगों को बालकों के अधिकार के विषय में सरल तरीके से बताना, बिल्कुल सही है। नामांकन व उपस्थिति को सुनिश्चित करना, यह भी बिल्कुल सही है। विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना का प्रबोधन करना, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखिए 3 इसमें क्या है, बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब चौथा इसमें ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। विद्यालय प्रशिक्षण की योजना तैयार करना, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पर 47 नंबर का प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति में महिलाओं की न्यूनतम सदस्य संख्या होती है। तो महिलाओं की न्यूनतम सदस्य संख्या होती है तो दोस्तों कितनी होती है। तो दोस्तों 8 होती है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 8 होती है। आगे देखिए आरटीई एक्ट 2009 में दंड का प्रावधान है कि यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है,
आरटीई एक्ट 2009 में दंड का प्रावधान है कि यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है, यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है दोस्तों, लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क के 10 गुना तक अर्थदंड का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के किस अध्याय में विद्यालय एवं शिक्षकों के दायित्वों का उल्लेख है? शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के किस अध्याय में विद्यालय एवं शिक्षकों के दायित्वों का उल्लेख है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है अपना इसमें कौन सा, तो वो है अध्याय 4। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर 50 नंबर का प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? वो अपने को यहाँ पर बताना है, असत्य कथन। देखिए, इसका खंड 26 विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों को भरने से संबंध है, बिल्कुल सही है। इसका अध्याय 3 पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंध है, ये भी दोस्तों इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, इसमें इसका अध्याय 4 बच्चों के अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और देखिए, इसका खंड 28 है, शिक्षकों के द्वारा निजी तंत्र को प्रतिबंधित करता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। सी नंबर का ऑप्शन इसमें सॉरी, इसमें देखिए एक बार, इसका अध्याय 6 बच्चों के अधिकारों के संरक्षण से संबंध है, ठीक है, बिल्कुल सही है। इसका अध्याय 3 पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंध है, ये बी नंबर वाला गलत हो जाएगा दोस्तों। इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। देखिए, आपको ये अध्याय और धारा तो याद करनी ही पड़ेगी, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे 51 नंबर प्रश्न है, 2017 के संशोधन के तहत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एक अध्यापक जो 21 मार्च 2015 को नियुक्त या कार्यरत है न्यूनतम योग्यता नहीं रखता है, तो ऐसी योग्यता कितने वर्ष के दौरान प्राप्त करनी होगी? तो ऐसी योग्यता कितने वर्ष के दौरान प्राप्त करनी होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 5 वर्ष। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। आगे देखिए, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार अध्यापकों का उत्तरदायित्व नहीं है। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार अध्यापकों का उत्तरदायित्व नहीं है, तो दोस्तों कौन सा उत्तरदायित्व नहीं है? यहाँ पर देखिए, विनिर्दिष्ट समय के भीतर संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करना, बिल्कुल सही है। शैक्षिक कैलेंडर पंचांग का विनिश्चय करना, ये दोस्तों इसमें क्या है, अध्यापकों का यानी कि अध्यापकों का उत्तरदायित्व ये नहीं है। शैक्षिक कैलेंडर पंचांग का विनिश्चय करना ये नहीं है दोस्तों, तो ये अपना इसमें गलत हो जाएगा। माता पिता और अभिभावकों से नियमित बैठक रखना, प्रत्येक बालक की अधिगम सीखने की क्षमता का आकलन करना, तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रवेश प्राप्त कोई बालक है प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क शिक्षा पाने का हकदार होगा। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रवेश प्राप्त कोई बालक है प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क शिक्षा पाने का हकदार होगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें 14 वर्ष की आयु के पश्चात भी। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, समावेशी शिक्षा की अवधारणा किस पर आधारित है? समावेशी शिक्षा की अवधारणा किस पर आधारित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह आधारित है अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, विद्यालय प्रबंधन समिति की माह की बैठक होती है। विद्यालय प्रबंधन समिति की माह में बैठक होती है, तो दोस्तों बताइए कब होती है वो बैठक? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अमावस्या को ये बैठक होती है, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, आरटीई एक्ट 2009 का संबंध है। आरटीई एक्ट 2009 का संबंध है, तो दोस्तों इसका जो संबंध है वो संबंध है दोस्तों बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करना। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, आरटीई एक्ट 2009 की धारा 29(1) के तहत राज्य की घोषित शैक्षिक प्राधिकारी संस्था कौन सी है? राज्य की घोषित शैक्षिक प्राधिकारी संस्था कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें वो है देखिए SIERT यानी कि सीरट। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए आरटीई एक्ट 2009 में अध्यापकों के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटे होने आवश्यक हैं। तो दोस्तों कितने कार्य घंटे होने आवश्यक हैं? राइट आंसर हो जाएगा 45 शिक्षण घंटे तैयारी सहित। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए आरटीई एक्ट 2009 दिव्यांग बालकों की निःशुल्क शिक्षा अधिकार को सुनिश्चित करता है। आरटीई एक्ट 2009 दिव्यांग बालकों की निःशुल्क शिक्षा अधिकार को सुनिश्चित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें, बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, देखिए 6 से 18 वर्ष के लिए। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 6 से 18 वर्ष के लिए। आगे देखिए शिक्षा का अधिकार 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष, शिक्षा का अधिकार 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष अप्रभावित है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। दोस्तों विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को दोस्तों पढ़ना चाहिए। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए शिक्षा का अधिकार 2009 में एक अध्यापक का दायित्व है, एक अध्यापक का दायित्व है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एक अध्यापक का दायित्व है। विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होगा, पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करना होगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 देश में कब लागू हुआ? तो दोस्तों ये लागू हुआ कब देश में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। आगे देखिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार है आरटीई एक्ट 2009 के तहत निजी एवं विशिष्ट श्रेणी विद्यालयों में कितने प्रतिशत बच्चों को पहली कक्षा में प्रवेश होना चाहिए? तो कितने प्रतिशत बच्चों का पहली कक्षा में प्रवेश होना चाहिए? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है यहाँ पर 25% इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार अध्यापक को किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता? अध्यापक को दोस्तों कौन से कार्य में नहीं लगाया जाता? देखिए जनगणना में लगाया जाता है, आपदा राहत कार्य में लगाया जाता है, चुनाव संबंधी कार्य में लगाया जाता है, लेकिन प्लस पोलियो कार्यक्रम में नहीं लगाया जाता। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कार्य अध्ययन के घंटे जिनमें शिक्षण तैयारी के घंटे भी शामिल हैं होने चाहिए। तो दोस्तों ये तो अभी बताया था मैंने आपको, राइट आंसर हो जाएगा वो है 45। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संशोधन 2019 के तहत शैक्षणिक सत्र की समाप्ति पर किन कक्षाओं की नियमित परीक्षा ली जाएगी? किन कक्षाओं की नियमित परीक्षा ली जाएगी? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 5वीं एवं 8वीं की नियमित परीक्षा ली जाएगी। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करने का उद्देश्य था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करने का उद्देश्य था। तो यहाँ पर दोस्तों उसका उद्देश्य बताइए। दोस्तों उसका उद्देश्य था बालकों को दिए गए मूल अधिकार के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की संरचना उपलब्ध कराने हेतु। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत शिक्षक के कार्य नहीं माने गए हैं। दोस्तों शिक्षक के कार्य क्या नहीं माने गए हैं? यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें देखिए एक निश्चित समय में पाठ्यक्रम को पूरा करना बिल्कुल सही है, ये कार्य माने गए हैं। शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना चाहिए। शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना चाहिए, ये कार्य नहीं माना गया है। तो यहाँ पर अपना बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये कार्य नहीं माना गया है। ठीक है, बाकी दोनों माने गए हैं। आगे देखिए बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संशोधन 2019 के अनुसार बालक को प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी कक्षा में
पीछे ले जाने का निर्णय लेने हेतु कौन सक्षम है? तो बताइए कौन सक्षम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है, इसके लिए समुचित सरकार है वो सक्षम है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राज्य के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम लागू करने की दृष्टि से किन नियमों का प्रथमतः निर्माण किया गया, उनका शीर्षक रखा गया। राज्य के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम लागू करने की दृष्टि से किन नियमों का प्रथमतः निर्माण किया गया, उनका शीर्षक रखा गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों अपना, इसमें बताइए कौन सा? तो वो है राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, आरटीई एक्ट 2009 को अधिनियमित किया गया। आरटीई एक्ट 2009 को अधिनियमित किया गया, तो ये अधिनियमित किया गया दोस्तों भारत की संसद द्वारा। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार कौन अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करेगी? आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार कौन अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करेगी? तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो है अपना इसमें दोस्तों कौन सा? तो वो है केंद्रीय सरकार। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रारंभिक स्तर की शिक्षा में कौन सी कक्षाओं तक की शिक्षा को सम्मिलित किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें कक्षा 1 से 8 तक। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक विद्यालय में 155 विद्यार्थी हैं। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार उस विद्यालय में अध्यापकों की संख्या होनी चाहिए। तो दोस्तों अध्यापकों की संख्या होनी चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए कौन सा? तो उसमें दोस्तों अध्यापकों को जो संख्या है वो 5 प्राथमिक अध्यापक है और 1 है प्रधानाध्यापक। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अनुसार एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि प्रारंभिक शिक्षा में कौन सी कक्षाओं की शिक्षा को शामिल किया गया है? तो कौन सी कक्षाओं की शिक्षा को शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कक्षा यानी कि पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या 200 से ज़्यादा होने पर प्रधानाध्यापक को छोड़कर अध्यापक और विद्यार्थियों का अनुपात इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। बताइए तो किससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए? तो दोस्तों 1:40 से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, आरटीई एक्ट 2009 की कौन सी धारा में यह प्रावधान है कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपनी संतान या प्रतिपाल्य को प्रवेश दिलाए? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है धारा 10। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये जो स्कूल शिक्षा नियम है यानी कि आरटीई, ठीक है, इससे संबंधित दोस्तों ये मैंने आपको ये प्रश्न करवाए हैं। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी है तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, फर्स्ट ग्रेड स्कूल मैनेजमेंट के नाम से वहाँ फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहाँ जाकर पिछली क्लासें जरूर देखें और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।